अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की प्रिपरेशन जेटेट की अच्छी तरह चल रही होगी। अगर किसी कैंडिडेट ने अभी तक जेटेट का फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप दोबारा फिल कर सकते हैं। जेटेट ने उसका टाइम जो है उसको एक्सटेंड कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 to 5 और 6 to 8 का जैक ने जो सिलेबस जारी किया है, क्या वो सिलेबस 1 to 5 और 6 to 8 के लिए उचित है, मुनासिब है या नहीं, उसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसका एनालिसिस करने वाले हैं कि उर्दू में सिलेबस क्या है, पेडागोजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट में सिलेबस क्या है, इंग्लिश में सिलेबस क्या है। तो बात करते हैं, शुरू करते हैं 1 to 5 और 6 to 8 यानी लेवल 1 से। तो लैंग्वेज 1 हिंदी है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे चूँकि उर्दू वाले के साथ अंग्रेज़ी और उर्दू रहेगा 15-15 मार्क्स का। तो लैंग्वेज 1 की बात करते हैं जिसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों रहेगा। लैंग्वेज 1 उर्दू और लैंग्वेज 1 इंग्लिश, और दोनों कितने नंबर के होंगे? 15-15 मार्क के, 15-15 यानी 30 मार्क्स का होगा। तो इसमें क्या है, फर्स्ट पोर्शन क्या है? अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज होगा कितने वर्ड का? 150 वर्ड का, 150 का होगा पैसेज। उसके बाद टेंस होंगे, उसके बाद वॉइस है, नरेशन है, आइडियम्स, फ्रेजेस हैं, सिनोनिम और एंटोनिम्स। ये क्या है? इंग्लिश का ये सिलेबस है। लैंग्वेज 1 इंग्लिश का ये सिलेबस है जो कि इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, इसको इजीली बहुत जल्दी कवर किया जा सकता है। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको डिफ़ाइन कर दिया है कि क्या क्या इंग्लिश में आएगा। अब देखेंगे लैंग्वेज 1 उर्दू। लैंग्वेज 1 उर्दू का जो सिलेबस है, यहाँ पे उर्दू वालों के साथ, या मेरे ख्याल में सबके साथ, या उर्दू बतौर ख़ास उर्दू वालों के साथ खेला किया है। एज़ पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्टेड बाय जैक। यहाँ पे क्या बताया गया कि उर्दू का जो सिलेबस होगा लैंग्वेज 1 का, वो सिलेबस क्या होगा, यानी जैक बोर्ड द्वारा जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है, एग्ज़ाम जो जैक बोर्ड इंटरमीडिएट लेवल का कराते हैं, उसी लेवल का क्वेश्चन वहाँ से बनेगा। तो यहाँ उर्दू में क्या है, लैंग्वेज 1 में सिलेबस को डिफ़ाइन नहीं किया है कि नज़्म में क्या रहेगा, नसर में क्या रहेगा, कवायद में क्या रहेगा, अफसाना में क्या रहेगा, ये सब कुछ बताया नहीं है। कौन कौन सा पोर्शन रहेगा यहाँ पे कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया है। तो ये चीज़ बता देना चाहिए। एक तो झारखंड गवर्नमेंट सही से कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते नहीं हैं, और सिलेबस भी अगर जारी करते हैं तो सिलेबस भी डिफ़ाइन किया हुआ अच्छा से नहीं रहता है। उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है, ये भी सिलेबस लंबा है, इसको भी अच्छा से कवर करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं जनरल स्टडीज़ में क्या आएगा। सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न आएंगे, इसमें भी क्या क्या आएगा वो भी ठीक से बताया नहीं है। अब देखते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट में उर्दू के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या बता, एज़ पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्टेड बाय जैक। तो इसमें भी क्वेश्चन कहाँ से आएगा? इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन होगा। तो मेरे ख्याल में इंटरमीडिएट लेवल का जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, बल्कि 1 to 5 के लिए क्वेश्चन 6 to 8 या 6 to 8 ही से आना चाहिए, और 6 to 8 के लिए 9, 10th या इंटरमीडिएट हो सकता था। अब हम लोग बात करेंगे 6 to 8 यानी लेवल 2 की बात करेंगे कि इसका सिलेबस कितना उचित है, कितना मुनासिब है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं लैंग्वेज 1 इंग्लिश को देखते हैं। तो इंग्लिश में क्या है? पोइट्री है, पोइट्री का नाम दिया हुआ है, ड्रामा है, शेक्सपियर का है, पोइट्री एंड नॉवेल है, उसके बाद पोइट्री एंड नॉवेल है, पोइट्री एंड नॉवेल है, पोइट्री एंड ड्रामा, नॉवेल ड्रामा पोइट्री, यही सब है। यही सब क्या कहते हैं लैंग्वेज 1 इंग्लिश में है, जो कि मेरे ख्याल में टफ ही है, चूँकि लिटरेचर का ये जो पार्ट दिया है वो ऑनर्स वालों के लिए ज़्यादातर मुनासिब था, उर्दू वालों के लिए नहीं था। उसके बाद ग्रामर का पोर्शन है। ग्रामर में क्या आएगा? वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, नरेशन है, पैसेज है, क्या आएगा, इसको भी यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया है। तो इसी तरह से वो एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ देता है, कोई उनकी लिमिट नहीं होती है, कहीं से भी पूछ देगा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सिलेबस आप तैयार कर रहे हैं तो सिलेबस को ठीक से डिफ़ाइन कीजिए कि कौन कौन सा पोर्शन उस सिलेबस में है, तो ये चीज़ पूरा कवर करना चाहिए, जो कि नहीं किया है। अब लैंग्वेज 1 उर्दू की बात करते हैं कि इसमें क्या सिलेबस रहेगा। यहाँ पे बताया कि एज़ पर सिलेबस ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी झारखंड।
झारखंड में जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं और ग्रेजुएशन में जो उर्दू का सिलेबस है, उसी सिलेबस से क्या होगा, क्वेश्चन आएगा JTET में। तो हमें जो तैयारी करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, स्टेट यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें क्या करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। ये था दोस्तों लैंग्वेज 1 उर्दू का सिलेबस। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है उसके बारे में क्या कहा गया है। इसका भी सिलेबस ये एज़ पर स्टेट यूनिवर्सिटी सिलेबस ऑफ झारखंड में जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके सिलेबस के हिसाब से ही उर्दू का भी क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। तो दोस्तों ये था 1 to 5 और 6 to 8 का सिलेबस जो जैक ने जारी किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप उर्दू की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। शुक्रिया।